नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सिद्धियाँ देखने से नहीं मिलती। कि यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कोई भी सिद्धि जो है केवल उसको देखने भर से, पढ़ने भर से, सुनने भर से सिद्धि मिल जाएगी, नहीं। सिद्धि के लिए सिद्धि को सिद्ध करना पड़ता है, यानी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उस जैसा कार्य करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है किसी चीज़ को, किसी, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो जीवन में यंत्र हो, चाहे वो जीवन में विज्ञान विज्ञान हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आध्यात्म हो। वो जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे अपने काम को, जब तक कि आप उसको साबित नहीं कर सकते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सिद्धियाँ साइंस से जुड़ी हुई हैं। सिद्धियाँ साइंस का, विज्ञान का फार्मूला, विज्ञान से जुड़ी हुई है सिद्धि। जिस तरीके से विज्ञान के फार्मूले जो है वो प्रैक्टिकल दिखाने पड़ते हैं, इसी तरीके से सिद्धियाँ भी दिखानी पड़ती हैं आपको, अपने आप को साबित करना पड़ता है, तब जाकर के आप सफलता को अर्जित करते हैं। सिद्धियाँ ऐसे ही नहीं मिल जाती। सिद्धियों के पीछे आपकी कड़ी मेहनत हो सकती है, आपका एक श्रेष्ठ जो है वो पहले की ऊर्जा हो सकती है, पहले की कोई योग्यता हो सकती है, पहले की कोई कार्य क्षमता हो सकती है, जिसके कारण आपको वो उस कार्य में सिद्धि प्राप्त है। अभी हमने एक ऐसा वीडियो देखा था जिसमें एक 7th क्लास में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, वो जो है नीट और उनकी क्लासेस को लेता है। तो वो कैसे ले रहा है भाई, कैसे ले रहा है? उसने उसको स्टडी की है, लेकिन स्टडी तो और भी लोग कर सकते हैं, फिजिक्स और मैथ। ये विषय यदि कोई व्यक्ति खुद से पढ़ करके सीख ले, चलिए मैं मान लेती हूँ, लिटरेचर का कोई सब्जेक्ट व्यक्ति शायद खुद से स्टडी करके समझ ले, लेकिन ना तो संस्कृत भी नहीं समझ सकता। कोई व्यक्ति यदि खुद से सोचता है कि वो सारे संस्कृत की चीज़ों को समझ लेगा, बहुत बड़ी उसकी भूल है। नहीं कर सकता, जब तक कि उसने संस्कृत नहीं पढ़ी नहीं समझ पाएगा। लेकिन कुछ, हाँ, कुछ लैंग्वेज जिन पर जो उसकी मातृ लैंग्वेज होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो या फ्रेंच हो या जो भी हो, उस पर उसका ज़रूर थोड़ा बहुत उस पर कहेंगे, उस पर उसके ऊपर थोड़ा अधिकार होता है कि वो उसमें थोड़ी सफलता अर्जित कर ले, थोड़ा कुछ बोल सके, थोड़ा कुछ कह सके, थोड़ी कोई बात रख सके। ऐसा नहीं है कि वो उसमें सारी कोई किसी चीज़ को सिद्ध कर सकता है, अपनी सारी बातों को रख सकता है, नहीं रख सकता। तथ्य के लिए तथ्य की बातें उसे जाननी होंगी, तथ्य रखने के लिए प्रमाण देने पड़ते हैं। चाहे वो, अब प्रमाण देने की दो बातें हैं, एक तो प्रैक्टिकल प्रमाण होता है, एक होता है जो हम लिटरेचर में रखते हैं, कि जहाँ हम तथ्य प्रस्तुत करते हैं। तथ्य को प्रस्तुत करना और प्रैक्टिकल में प्रमाण को प्रस्तुत करना, दो थोड़ी सी भिन्नता है दोनों एक ही चीज़, लेकिन है थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे हमारे हमारे जो वेदों में है, जो चीज़ें आज बताई जा रही हैं वो पहले से बताई हुई हैं, लेकिन वो थोड़ी भिन्नता इसलिए रखती हैं विज्ञान के फॉर्मूले से, कि विज्ञान आज उनको प्रैक्टिकल में दिखा देता है। उस समय उन्होंने लिख करके रख दी है, इसलिए लोग उसको मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, या मानते हैं। मानने का जो आधार उन्होंने रखा है वो इतना सरल तरीके से रख दिया कि व्यक्ति को लगता है कि ये तो सामान्य सी बात है, इसमें ऐसी क्या बात है। सिर्फ सामान्य तो बात है, जब हमने एक सामान्य सी चीज़ थी, हाथ धोने जैसी एक प्रक्रिया है, जिसमें कहते हैं कि जब हम हाथ को हवा में इस तरीके से हिलाते हैं, मात्र हिलाने भर से इसमें करोड़ों जो है वो जीवाणु जो है वो इसके अंदर जो है संपर्क में आ जाते हैं, हाथ के संपर्क में। और फिर हम जब, यदि उसमें कोई ऐसा है जीवाणु जो कि नुकसान, बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है। अब कोरोना एक इसी तरह का वायरस था, जिसके कारण से वो बॉडी पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए उसके संपर्क में आते व्यक्ति की बॉडी ज़्यादा ही
ज़्यादा ही ऐसी स्थिति में आ जाती है जहाँ उसकी बॉडी बैलेंस में ही नहीं रहती, यहाँ तक कि उसको उसकी बॉडी में बहुत सारी सी अन्य चीज़ें भी कार्य करना बंद कर देती हैं। तो वो एक अफेक्टेड थी। जब आपके सामने एक इतनी बड़ी समस्या आ गई, जहाँ आपको कोई निदान नहीं मिला, तब आपने मान लिया कि हाँ, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, हाथ बार-बार साबुन से साफ करना चाहिए। उससे पहले जब लोगों ने बताया, जब एक सामान्य बात शब्दों में समझाया गया कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे जो भी पंडित हैं लोग हैं, जो भी आचार्य हैं, उन लोगों ने पहले से कहा है कि भोजन से पूर्व अपना हाथ साफ करके जो है वो तब भोजन के लिए बैठे। खाना बनाने के लिए शुद्ध कपड़ों में अंदर किचन में प्रवेश करना, लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अभी भी अभी भी नहीं मान रहे। अभी भी कुछ चीज़ों पर ऐसी चीज़ें दिखा दी जा रही हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आपने आपने कुछ प्रिकॉशन रख लिए, मान लिया हमने। कुछ ऐसे प्रिकॉशन पहले से ज़्यादा हो गए, जिनकी वजह से आपकी बॉडी पहले से अधिक यानी पहले से अधिक वायरस से प्रभावित है। हम ये मतलब पहले बहुत अधिक उसके अंदर वायरस होते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिससे कि भोजन के विषाक्त होने के का वो खतरा बढ़ जाता था। बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें होती थी जिससे लोग प्रभाव में आ सकते थे। अब उतना नहीं है, मान लिया हमने, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। एक दिन लोग मानेंगे इस बात को कि जो चीज़ें ग्रहण में बताई जा रही हैं, जो चीज़ें और भी चीज़ में बताई जा रही हैं, जहाँ पर वो चीज़ें गलत नहीं बताई गई हैं। थोड़ी सी यदि सावधानी के लिए, बॉडी के रिलैक्स के लिए यदि उन्होंने कह दिया कि 4 दिन आपको भोजन नहीं बनाना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। लेकिन क्योंकि आज हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आज हम लोगों के लिए वो चीज़ें मानना थोड़ा असंभव जैसा हो जाता है, इसलिए हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हम उन चीज़ को मानना नहीं चाहते। खैर, हम उस सब्जेक्ट को जाने दें, हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। हमारा सब्जेक्ट है सिद्धियाँ। तो सिद्धियाँ कोई भी बात को रखने के लिए प्रमाण देने की ज़रूरत है। ये प्रमाण हो गया कि कोरोना ने प्रमाण दे दिया कि हाँ भाई, प्रमाणित कर दिया कि अब हाथ धोए बगैर यदि आप खाएंगे तो आप ऐसी बीमारी को प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। जब व्यक्ति को मृत्यु का भय सताया, तब उसने हाथ धोना शुरू कर दिया, सैनिटाइजर का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब वापस से सैनिटाइजर तो ख़त्म हो गया, अब वापस से फिर वो नॉर्मल शुरू हो रहा है। लेकिन हाँ, उतनी स्वच्छता जितनी एक सामान्य व्यक्ति को रखनी चाहिए, वो निश्चित रूप से आ गई। अब हर व्यक्ति, एक छोटा बड़ा, गांव का, शहर का, कहीं का भी व्यक्ति इतनी स्वच्छता तो निश्चित रूप से रखता है कि अपने कपड़े चेंज कर लेता है। बेशक विंटर में वो ना नहाए, लेकिन कपड़े साफ रखना उसको अब समझ में आता है कि नहीं, मुझे कपड़े साफ रखने हैं। अब उसे मालूम है कि हर जगह मैं गंदगी नहीं फैला सकता, गंदगी प्रभावित करती है। अब उसे मालूम है कि मुझे अपनी अपनी चीज़ों में और चीज़ों की ज़रूरत है, वो उसको उतना अपना संयम बरत रहा है। तो ये थी एक सामान्य बात, सामान्य चीज़ों के बारे में। ठीक इसी तरीके से हम जब सिद्धियों की बात करते हैं, किसी कार्य को सिद्ध करने की बात करते हैं, वह कार्य की सिद्धि किस चीज़ पर निर्भर है? आपके विषय पर निर्भर है कि आपने कौन सा विषय लिया है। जिस विषय को आपने लिया है, उस विषय से रिलेटेड जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको उस विषय की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। चाहे वो सामान्य सब्जेक्ट हो सकता है, कोई खास सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट कोई हो ये मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट में आपकी जानकारी कितनी है ये मैटर करती है। एक ही बात होती है, लेकिन रखने का तरीका हर व्यक्ति का अलग होता है। एक व्यक्ति इतने सामान्य तरीके से बड़ी बात को समझा देता है कि व्यक्ति के दिल में पूरी तरह उतर जाती है। दूसरा व्यक्ति उसी बात को रखता है, लेकिन कुछ इस तरीके से रखता है कि व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो बात रखने का तरीका है कि आप किस तरीके से बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं कि व्यक्ति को बातें सामान्य वे में समझ आ जाए। तो अब वो चीज़ें आने लगी हैं लोगों को,
समझने उनके तरीके बदलने लगे हैं, चीज़ों को समझ में आने लगी। अब उनको ये समझ में आने लगा कि हमको यदि अच्छा रिजल्ट लाना है तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि यदि हमको एक डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए हमको परसेंटेज ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। हमें साइंस का अनुभव की साइंस में जानकारी होना ज़रूरी है, और जानकारी के लिए हमको पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, हमको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। अब बच्चे तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, और फिजिकली भी प्रिपेयर हैं। उनको मालूम है कि अब यदि उनकी बॉडी से वो अवेयरनेस नहीं होगी, यदि उनका मेंटली पीस नहीं होगा, तो वो किसी चीज़ में कार्य नहीं कर सकते। अब बच्चों को पता है कि ये हमें उन्हीं लोगों के संपर्क में रहना है जो हमारे सब्जेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं। आज के बच्चे ऐसे हैं, अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि भाई हम बात करेंगे लोगों से, लेकिन उसके बाद जब कि हमारे पास टाइम होगा, पहले हमारा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अब उनको समझ में आ गया, और फ्यूचर किससे जुड़ा हुआ है? हमारी परीक्षाओं से। परीक्षाएं हमारे प्रमाण को देंगी कि भाई ये व्यक्ति ये इस लेवल का है, उस लेवल के लिए उतनी स्टडी करनी पड़ेगी, उतना काम करना पड़ेगा। आज व्यक्ति उस दौड़ में लग चुका है, काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, काम करता है व्यक्ति, तब सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसे, तब उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तब वो प्रमाणित कर पाता है कि ये चीज़ अ, तब वो दो चीज़ों में फ़र्क जो है वो स्पष्ट दिखा पाता है कि ये देखिए ये चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है। तब वो उसमें फ़र्क दोनों चीज़ों में दिखाता है कि दोनों में क्या अंतर है, कि हवा और पानी, इन दोनों में क्या अंतर होता है, धूप और बारिश, दोनों में क्या अंतर होता है, प्रैक्टिकल अंतर दिखा पाता है। एक जगह से बारिश दूसरी जगह, आज जो इतने सारे जो साइंस एग्जीबिशन लगती हैं, जो सोशल एग्जीबिशन लगती हैं, वो क्यों लगती हैं? इतनी सारी सेमिनार होती है, इतनी सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ताकि वो बच्चे समझ पाएँ। प्रैक्टिकली उनको दिखाया जा रहा है, छोटे मॉडल से दिखाया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से एक चीज़ दूसरी चीज़ के संपर्क में आने से किस तरीके से विस्फोट हो जाता है, किस तरीके से चीज़ें ज्वलनशील पदार्थ बनते हैं, किस तरीके से बारिश होती है, प्रैक्टिकल में उन चीज़ों को दिखाया जा रहा है, ताकि बच्चे उस चीज़ से प्रभावित होकर के नई चीज़ों को अ, आगे लेकर के जा सकें। यही कारण है ना, जो बच्चे आईआईटी रुड़की में जाके करते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पुराने समय से काफ़ी समय से काम हो रहा है इंजीनियरिंग का। तो अब वो लोग कितना आगे बढ़ गए हैं। हर हर जैसे अब सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आईआईटी रुड़की बहुत आगे निकल गया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया, क्योंकि हर दिन एक नई टेक्निक लेकर के आ जाते हैं, हर एक एक नए उस पर काम होता है कि देखिए इतना इतना काम करेंगे तो ए, तो इसका रिजल्ट ये आएगा। अब जिस समय कोरोना था, तुरंत ही ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया। कितनी बड़ी बात है, एक सिस्टम हमारा बिल्कुल ही ऑनलाइन नहीं था, और सारे पूरे पूरे वर्ल्ड का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाना, एक ही कुछ मतलब कुछ दिनों के अंदर, 5 7 10 दिनों के अंदर पूरा सिस्टम ऑनलाइन पर शिफ्ट कर जाना, ये बहुत बड़ी बात थी, सामान्य बात नहीं। ये सब किसकी बदौलत हुआ? उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बदौलत, जो लोग इस काम में लगे हुए थे। उन्होंने अपनी काम तो वो पहले से कर रहे थे, काम को अब उनको एक मौका मिला कि वो अपने काम को साबित कर पाएँ कि ये काम में, ये एजुकेशन में कितना सक्सेसफुल जो टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने उसको साबित कर दिया। उन्हें दिखा दिया कि देखो रिज़ल्ट कितना देना, जल्दी देना सरल है, कितना हम ऑनलाइन कॉपी चेक कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी से कितना फ़ायदा है, कितने लोगों को हम स्टडी एक साथ दे सकते हैं, कितना हम पैसा बचा सेव कर सकते हैं, कितने लोगों को हम एक साथ दे। उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया। तो ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि पहले लोग सोच नहीं रहे थे, लेकिन पहले लोग सोच रहे थे, उसको कार्यान्वित करने में समय लग रहा था। जब गवर्नमेंट उस संपर्क में आ जाती है, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के संपर्क में जब गवर्नमेंट आती है, तो काम की गति जो है वो बदल जाती है, क्योंकि उनके पास ना तो फाइनेंशियली कोई किसी चीज़ की कमी है, ना उनके पास लोगों की कमी है। वो लोगों को रातों रात
लोग उनके पास हैं अवेलेबल, उनका कार्य ले सकती है, और लोगों की ज़रूरत है उनको रख सकती है। तो गवर्नमेंट के पास ना तो फाइनेंशियली उनको प्रोजेक्ट के बारे में सोचना होता है, एक रात में प्रोजेक्ट तैयार है, दूसरे दिन उस पर काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक आम इंसान यदि पहले से चाहे कितना भी सोचे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना उसके लिए संभव नहीं होता। लेकिन ये चाहे जो भी हो, लेकिन साबित तब होता है ना जब जब काम सामने आता है। एक कोरोना की दवा जो है रातों रात तैयार हो गई, रातों रात इंडिया से दूसरी जगह तक पहुंचाई गई। कैसे? क्योंकि रिसर्च के लिए स्टूडेंट तैयार थे। यदि रिसर्च की टीम तैयार नहीं होती, यदि रिसर्च करने वालों ने पहले से रिसर्च नहीं की होती, वो उस पर तुरंत ही रिसर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके माइंड तैयार थे, क्योंकि रिसर्च का सेटअप तैयार था, क्योंकि रिसर्च की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि रातों रात सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकी। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के लेवल पर काम नहीं हुआ, विदेशों तक हमारे भारत की टेक्नोलॉजी ने अपनी जो है चीज़ों को भेजा और साबित किया कि हम लोग रिसर्च के फील्ड में कितने आगे हैं। तो ये चीज़ें कब साबित हुई? जब सिद्धि हुई, जब काम को प्रैक्टिकल में दिखाया गया। ये एक सिद्धि थी, ये एक प्रैक्टिकल अनुभव था जिसको प्रेजेंट करके दिखाया गया कि ये देखिए, ये प्रमाण कि ये देखिए हमने रातों रात ये कोरोना की 2 दवाएं हुई हैं, एक इतना असर कर रही है, दूसरा इतना असर कर रही है, रातों रात। तो उन चीज़ों का असर हुआ, उसके बाद भी आई तो उस पर भी काम हुआ। तो रातों रात डॉक्टरों की टीम, रातों रात रिसर्च पर, उस पर काम, और दूसरी और दूसरे फील्ड पर जो काम हो रहा है वो भी रातों रात हुआ है। जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन के फील्ड पर कितना बड़ा बदलाव आया कि जी सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का कमाल था कि जिन्होंने तुरंत सारे सारे जितना भी हमारा सिस्टम था पूरा टेक्नोलॉजी पर कर दिया, तुरंत ही सारे सारे स्कूलों के लिए वो चीज़ें उपलब्ध करा दी। यदि हमारे जो क्या बोलते हैं, छात्र इतने तैयार नहीं होते सॉफ्टवेयर के लिए, जो इंजीनियर पहले से इतने तैयार नहीं होते, तो काम होना संभव नहीं था। काम तब संभव हुआ जब वो लोग तैयार थे, और यहाँ चीज़ें प्रमाणित हुई। यहाँ चीज़ें प्रमाणित हुई कि कितनी सक्सेसफुल है, कितनी सक्सेसफुल नहीं है। पहले जब स्टार्टिंग में जब बच्चों की कॉपियाँ आ रही थी, आधे पेज उल्टे आ रहे थे, आधे सीधे आ रहे थे, बच्चों को पता नहीं है, टीचर्स को पता नहीं है। अभी भी जो हमारे जैसे लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं। तो अभी तो मतलब टेक्नोलॉजी के विकास में अभी बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो जिसका जानना और जिसको समझना और जिस पर प्रैक्टिकल प्रयोग होना ज़रूरी है। लेकिन बात ये है कि सिद्धि, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसके उसके लिए कार्य करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे शिक्षा में आपको स्टडी करने से रिलेटेड हो, चाहे आप क्या बोलते हैं, ये तो था हमारा ऑनलाइन, चाहे या फिर हम ऑफलाइन करें। ऑफलाइन स्टडी करेंगे तब भी आपको जो बुक मटेरियल चाहिए, आपके पास बुक होना चाहिए, आपके पास वो ऑथेंटिक बुक्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होना चाहिए जिस पर आप, वो टाइम होना चाहिए। टाइम भी तो एक बहुत वैल्यूबल चीज़ है ना। टाइम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जब हम एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बाहर की जिम्मेदारियां नहीं होती। जब हम स्टूडेंट लाइफ से अलग हट जाते हैं, जब हम और चीज़ों में चले जाते हैं, तो हमारे पास हमें समय निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा ध्यान और जगह डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट यदि ना हो तो हम पूरी अपनी ऊर्जा को एक ही जगह लगा सकते हैं, और एक ही जगह पर जब हम लगाते हैं तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। तो जब एजुकेशन पे लगती है तो वो उसका प्रमाण, उसका प्रभाव पड़ता है, उसका जो है जो लाभ है वो पूरे शिक्षा जगत को मिलता है, क्योंकि हम उसमें साबित कर पाते कि ये चीज़ ये थी। अभी तक हम साबित ही नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास कितनी सारी रिसर्च ऐसी हैं जहाँ पर रिसर्च करने वाले रिसर्च करके चले गए, उन रिसर्च वो अ, जो क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के अंदर रखी रखी वो बुक्स जो हैं फट गई, और जो खुद रिसर्च करने वाले थे उनके पास तो घर में पता नहीं चूहों ने कुतरी या
क्या हुआ, वो बेचारे तो किसी कर ही नहीं सके। तो इस तरीके से पहली जो रिसर्च हुई हैं उनमें से केवल जो रिसर्च पब्लिश हो गई उनका तो कहीं थोड़ा बहुत नाम बच जाता है, लेकिन जो पब्लिश ही नहीं हुई उनका क्या। इतनी मेहनत के बाद जो रिसर्च व्यक्ति करता है उसका रिसर्च का कोई लाभ मिल पा रहा है लोगों को? नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि वो सामने ही नहीं है, वो रिसर्च सामने नहीं है। तो आप सोचिए, जो लोग लिखते हैं, जो चीज़ें हमारे पास तो टेक्नोलॉजी अब आई है ना 2020 में। अब तक कहाँ थी टेक्नोलॉजी? हमारे सब पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उस तरीके के फील्ड में वो काम भी नहीं करते। और जो हमारे यहाँ का जो सिस्टम था, जो फाइनेंशियली, जो हम कहेंगे कि जो हमारा फाइनेंशियली भारत का जो एक कहेंगे कि हम और लोगों से देखते हुए ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम पहले और लोगों से ठीक हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि और अभी हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली हम उतने फिट कहाँ हैं जितना फिट होना चाहिए। फॉरेन कंट्री में जो चीज़ें आज से 15 या 20 साल पहले थी, जो सुनने में आता था, जो देखने में आता था, जो जिन चीज़ों का प्रभाव जब 72 में हमारे यहाँ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक पीजीआर रामन करके पति पत्नी थे, वो वहाँ पर काम किया करते थे। वो हिंदी विभाग में थे और शायद हस्बैंड भी शायद उनके उसी, दोनों हस्बैंड वाइफ शायद उसी एक ही विभाग में हो। तो वो जब हमारे यहाँ आए थे तब मैंने उनकी जब बातें सुनी तो मुझे पता लगा था कि वहाँ पर ऐसी स्टडी होती है, वहाँ पर इतना पैसा मिलता है। उस समय इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा था वहाँ पर। यहाँ पर हमने जब जब देखा कि यहाँ पर जब सर जॉब में आए तो पता लगा यहाँ पर तो उसका जीरो पे भी शुरू नहीं है वो चीज़, और इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी सोच उस तरह की थी ही नहीं, हमारा ध्यान तो पैसों पर था ही नहीं जो कि होना चाहिए। हमारा ध्यान तो टेक्नोलॉजी पर था ही नहीं जो कि होना चाहिए था, क्योंकि हमारी चीज़ें सारी बेकार हो गई ना, वो सारी चीज़ें। और उनके यहाँ वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो सारी चीज़ें पीछे से काफ़ी लंबे समय से वो टेक्नोलॉजी पर सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए उनका इंग्लिश साहित्य भी बहुत रिच हो गया, क्योंकि उनके यहाँ तो सब सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में पहले से चल रही है, पहले से बच्चे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। पहले जब जापान में हम सुनते हैं इतनी सारी चीज़ें हो गई, क्यों हो गई? टेक्नोलॉजी की वजह से। सिद्धियाँ सिद्ध हो गई, काम सिद्ध हुए, काम जो किया वो सामने आया। इंडिया के लोगों को काम ही सामने नहीं आया, तो काम ही जब सामने नहीं आएगा, आप कैसे साबित करेंगे कि आपके अंदर कुछ चीज़ है? उसको साबित करने के लिए आपके पास प्रमाण की ज़रूरत होती है, और वो प्रमाण तो आपका काम बताता है ना कि आप कितना जानते हैं। क्योंकि एक समय के बाद तो फिर वो व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ें छूटना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने देखा कि सिद्धियाँ जो है वो मात्र देखने से सिद्ध नहीं होती, सिद्धियों को सिद्ध करना पड़ता है। किसी भी कार्य को प्रमाणित करना पड़ता है, उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए शिक्षा लेनी पड़ती है, उसको प्रैक्टिकल में दिखाना पड़ता है, उसको ऑथेंटिक रूप में दिखाना पड़ता है, तथ्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं, प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ते हैं, तब व्यक्ति मानते हैं हाँ ये चीज़ हुई थी। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।